करीब 1 लाख सालों तक इंसानों और निएंडरथल्स के बीच संघर्ष चलता रहा। वैज्ञानिकों ने खोजे नए सबूत। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए पेश करते हैं हर रोज साइंस की दुनिया की रोचक और हैरान कर देने वाली इन्वेंशंस और डिस्कवरीज। सिर्फ कुछ मिनट की वीडियो देखकर आप अपना साइंस जीके और आईक्यू बढ़ा सकते हैं। तो अपने नॉलेज को अपडेट रखने और विज्ञान के नए नए चमत्कारों को देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि हर रोज आप फ्रेश साइंस फैक्ट्स देख सकें और हमारे साथ एक अनोखी दुनिया की सैर कर सकें। दोस्तों, मानव जाति का जन्म अफ्रीका महाद्वीप के घने जंगलों में हुआ था। बहुत कम लोगों को पता है कि आज से 6 लाख साल पहले ह्यूमैनिटी, हम इंसान 2 ग्रुप्स में बट गए थे। एक ग्रुप अफ्रीका में ही रहा, जबकि दूसरा ग्रुप अफ्रीका से बाहर निकल गया। इंसानों का जो ग्रुप अफ्रीका में रह गया था, उन्हीं से आगे चलकर हम होमो सेपियंस का विकास हुआ। जबकि जो ग्रुप अफ्रीका से निकलकर एशिया के मैदानों और यूरोप में जाकर बस गया था, उससे निएंडरथल्स मानवों का जन्म हुआ। निएंडरथल्स हम इंसानों के पूर्वज नहीं थे, बल्कि होमो सेपियंस और निएंडरथल्स सिस्टर स्पीशीज थे, जैसे कि एक ही वृक्ष की 2 डालियां। इसे आसानी से समझने के लिए हम आज के इंसानों को देख सकते हैं। जैसे आज हमें कई तरह के इंसान देखने को मिलते हैं, जैसे कि यूरोपीय मूल के गोरे लोग और अफ्रीकी मूल के काले लोग, भारतीय मूल के लोग और चाइनीज ओरिजिन के लोग। आज के समय में सभी मनुष्य जातियां आपस में घुल मिल गई हैं, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। निएंडरथल्स यूरोप और एशिया में पनपते रहे और हम होमो सेपियंस अफ्रीका में। निएंडरथल्स हमें हमेशा से फैसिनेटिंग लगते रहे हैं और हम इंसान उनके बारे में क्यूरियस रहे हैं, क्योंकि निएंडरथल्स के बारे में जानने से हमें अपने पास्ट की भी हैरान कर देने वाली जानकारी मिलती है। आखिर मानव जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे हम विकसित हुए, आखिर निएंडरथल्स इस पृथ्वी से क्यों खत्म हो गए, क्यों वो विकास नहीं कर पाए, क्या हमने ही उन्हें खत्म कर दिया? ऐसे कई रोचक सवाल हैं जो हमारे मन में आते हैं। दुनिया भर में कई वैज्ञानिक, आर्कियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट होमो सेपियंस और निएंडरथल्स के अवशेषों को खोजते रहते हैं। ह्यूमैनिटी के वैज्ञानिक अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की यह एक रोचक शाखा है, क्योंकि इंसानों के कई ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिन्हें अभी भी खोजा जाना बाकी है। आज से 40,000 साल पहले निएंडरथल्स दुनिया से विलुप्त हो गए। अब वैज्ञानिकों को निएंडरथल्स के बारे में कुछ हैरान कर देने वाले सबूत मिले हैं। क्या हम होमो सेपियंस और निएंडरथल्स आपस में शांति से रहते थे, या इन 2 ग्रुप्स के बीच लड़ाइयाँ होती रहती थी? अगर हम दूसरे मैमल्स को देखें जो कि ग्रुप्स में रहते हैं और शिकार करते हैं, जैसे कि लायंस, वोल्फ्स, तो हम पाते हैं कि ये प्रजातियाँ बहुत टेरिटोरियल होती हैं। मतलब कि अलग अलग ग्रुप्स की अपनी एक टेरिटोरी होती है और फूड और रिसोर्सेज के लिए इन ग्रुप्स में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। चिंपैंजीज में भी इस तरह के व्यवहार देखा गया है, जहाँ एक ग्रुप्स के मेल दूसरे ग्रुप्स पर हमला करते रहते हैं और उनके इलाकों को हथिया लेते हैं। होमो सेपियंस और निएंडरथल्स भी ऐसे ही थे। ये दोनों ही झुंड बनाकर शिकार करते थे। अपने इलाके में शिकार खत्म हो जाने पर उन्हें दूसरे इलाके में जाना पड़ता था। इंसानों के बीच वार यानी कि युद्ध मॉडर्न एज में पैदा नहीं हुए, बल्कि युद्ध मानव जाति में प्राचीन काल से ही मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज का वॉरफेयर ज़्यादा खतरनाक हो गया है। विज्ञान की मदद से इंसानों ने कई खतरनाक हथियारों का विकास कर लिया है। निएंडरथल्स और होमो सेपियंस का डीएनए 99.7% तक एक जैसा है। आश्चर्यजनक रूप से उनके कई व्यवहार और तौर तरीके भी हम इंसानों के जैसे थे। हमारी ही तरह वे आग का इस्तेमाल करना सीख गए थे। वे अपने मृत लोगों को ज़मीन में दफना देते थे। वे भी जानवरों के दांतों और सी शेल्स की ज्वेलरी बनाते थे। वे भी दीवारों पर आर्ट वर्क और पेंटिंग्स बनाते थे। कई ऐसे आर्कियोलॉजिकल सबूत मिले हैं जिससे पता चलता है कि निएंडरथल्स का जीवन पीसफुल नहीं था। निएंडरथल्स का शरीर बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग होता था। वे भाले और पत्थरों के इस्तेमाल से हिरन, बाइसन, राइनोज और विशालकाय मेमथ का शिकार करते थे। पत्थर से बना हथौड़ा, जिसे क्लब कहते हैं, निएंडरथल्स और होमो सेपियंस दोनों का प्रमुख हथियार था। निएंडरथल्स और इंसानों के कई ऐसे स्कल्स मिले हैं जिन पर हथौड़े से वार के निशान हैं। निएंडरथल्स और होमो सेपियंस के कई ऐसे कंकाल मिले हैं जिनके हाथ फ्रैक्चर थे। इराक के शेनिडर केव में निएंडरथल्स का एक ऐसा कंकाल मिला है जिसे सीने में भाला घोंप कर मारा गया था। वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि निएंडरथल्स और होमो सेपियंस की लड़ाइयाँ 1 लाख साल तक चलती रहीं। यही कारण था कि होमो सेपियंस अफ्रीका से निकलकर बाकी दुनिया में इतने समय तक आबाद नहीं हो सके, क्योंकि वहाँ पहले से ही निएंडरथल्स के ग्रुप्स मौजूद थे। निएंडरथल्स ने मॉडर्न ह्यूमंस के सारी दुनिया में फैलाव को काफ़ी समय तक रोक के रखा। और दूसरा क्या कारण हो सकता है कि इंसान क्यों इतने समय तक अफ्रीका से बाहर नहीं फैल सके? अफ्रीका के चारों ओर यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट में पहले से निएंडरथल्स के ग्रुप्स बसे हुए थे। इतने लंबे समय तक निएंडरथल्स हमसे इसलिए जीतते रहे क्योंकि वे इन नए इलाकों को अच्छी तरह जानते थे। यहाँ के मौसम, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों, पानी के रिसोर्सेज की उन्हें अच्छी जानकारी थी।
इतने लंबे समय तक निएंडरथल्स के जीतते रहने के बाद फाइनली यह ट्रेंड बदला। हम नहीं जानते क्यों। क्या हम इंसानों ने नए हथियारों का विकास कर लिया था? क्या हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए थे? या हमारे बेहतर शिकार करने के तरीकों की वजह से इंसानों की संख्या ज़्यादा हो गई थी? या फिर क्या पूरी दुनिया में एक ग्रेट फ्लड, एक महाजल प्रलय हुआ और नूह की कश्ती में इंसानों का सिर्फ एक ग्रुप ही बच पाया? इन सवालों का एग्जैक्ट जवाब कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, निएंडरथल्स हमसे कमज़ोर नहीं थे, पर ये एक लंबी लड़ाई थी जिसे अल्टीमेटली होमो सेपियंस ने जीत लिया।